हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये रैपिड रिकॉल सिस्टम है। इसमें कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम समझने की कोशिश करते हैं। रिवीजन शीट्स भी कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज भी कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्विक रिवीजन शीट से। पीएटीए ने हाल ही में किसको सतत पर्यटन में गोल्ड अवार्ड दिया है? तो ये बना है नेपाल देश। और नेपाल किससे याद रखेंगे कि इसने पोखरा शहर है, इसने उसको टूरिज्म कैपिटल घोषित कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने शी बॉक्स पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये मॉनिटरिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए है। फिंटरनेट शब्द किसने गढ़ा है या फिर कहा है? तो ये नंदन नीलेकंठ। और जो फिंटरनेट शब्द का यूज किया गया था, ये मुंबई के फिनटेक जो महोत्सव हुआ था वहां पे पहली बार यूज किया गया था। इसमें बहुत सारे सर्विसेज को एक साथ जोड़ देंगे। UIDAI यानी कि जो आधार में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले इसके चेयरमैन थे और इनका डिजिटल पेमेंट में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, खासकर जब यूपीआई नहीं आया था तो उस समय ये आरबीआई की डिजिटल पेमेंट कमेटी के चीफ थे। और भारत के कैबिनेट सचिव को पदभार किससे बना है? तो ये बने हैं टीवी सोमनाथन। खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला? तो ये बना नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को। प्रथम अंतरराष्ट्रीय सौर उत्सव कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है दिल्ली में। इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्लोबल इनिशिएटिव था ताकि उन जगहों पे हम बेहतरीन सौर ऊर्जा का उपयोग कर पाए जहां पे सूर्य किरणें सालों साल बेहतरीन मात्रा में प्राप्त होती है। 2015 में लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस द्वारा COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के साइडलाइंस में। उद्देश्य था कि फोसल फ्यूल पर डिपेंडेंस घटाना है, सोलर एनर्जी को बढ़ाना है। फोकस क्या था? वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाई जाती है, यहाँ पे सालों साल मैक्सिमम सनलाइट मिलती है, तो उनके सनलाइट का यूज करके हम बिजली बनाएंगे। मेंबरशिप क्या था? अभी पाराग्वे जो बना देश साउथ अमेरिका का है, 100वां मेंबर बन चुका है और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है। इंपॉर्टेंट इसको रिवाइज कर लेते हैं सितंबर के, बहुत ही जरूरी है ये। 1 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को मनाते हैं गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस जो भारत मनाते हैं, 7 सितंबर को मनाते हैं ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे, 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और दादा दिवस, 11 सितंबर को मनाते हैं स्मरण दिवस यानी कि 9/11 जो रिमेम्बरेंस डे है और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और दिग्विजय दिवस। इसी दिन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में बहुत ही एक आइकॉनिक स्पीच दिया था। 13 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस और 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? तो ये मंत्रालय बना है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, अच्छा का है क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं को पहुंचाने के लिए पंचायती राज ने और यूनिसेफ ने आपस में साझेदारी की है। ग्रामीण नागरिकों के साथ बेहतर संचार इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा। एक टेक्नोलॉजी का उपयोग उठा के सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को ग्रामीण आबादी तक पहुंचाना है, इसका यही समरी वर्जन है। यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ है वो है कैथरीन एमरशल और जो इसके फाउंडर थे वो है लुडविक लेचमैन। किस बैंक ने गिग कार्यबल के लिए गीगा लॉन्च किया है? एक गीगा वित्तीय सेवाएं लॉन्च की हैं, तो ये बैंक बना है HDFC बैंक। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। गिग मतलब होता है फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स होते हैं जो ऑनलाइन परमानेंट नहीं होते हैं, बस उस छोटे काम के लिए उनको असाइन किया जाता है। और HDFC बैंक से याद रखेंगे कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पे जो CEO हैं HDFC के हैं, उनका जो नाम है वो शशिधर जगदीशन। HDFC DC बैंक्स में आता है यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक आता है। ये RBI डिजिग्नेट करता है और SBI, HDFC, ICICI बैंक यानी तीनों बैंक इतने महत्वपूर्ण हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़े हुए हैं। अंत तक इनकी स्टेबिलिटी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिशेल बार्नियर। ये न्यू PM बने हैं फ्रांस के। पहले कौन थे? गैब्रियल अटल थे, वो आउटगोइंग है यानी कि अब जा रहे हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? वो है इमैनुअल मैक्रोन। भारत के 23वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये किसने दी मंजूरी? तो ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा जानते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो फंक्शन होता है वो होता है रिसर्च और एडवाइस करना, सरकार को लीगल रिफॉर्म्स के लिए सलाह देना होता है। लॉ कमीशन एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी यानी कि इसको पार्लियामेंट में स्थापित नहीं किया गया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक का होता है। और जो 22वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM कोझिकोड ने फिनटेक सेक्टर बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? CBI, SBI, RBI और FB। तो ये बना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका खास डिवीजन वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। इसके जो CEO हैं वो है राजेश बंसल। स्थापना इसकी 2022 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है। इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है MCQs में, लोगों ने गलत किया है। इसका मुख्यालय लोग मुंबई डालते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोटक जनरल इंश्योरेंस का जो नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया? ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर में साझेदारी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय दौरे पे थे, ब्रुनेई और सिंगापुर। तो हमने सिंगापुर के साथ समझौते किए हैं ऐसे। और सिंगापुर की बात करें तो इसने पासपोर्ट इंडेक्स से पहला स्थान प्राप्त किया यानी कि एशियाई देश था जिसकी रैंकिंग सबसे बेस्ट थी पासपोर्ट इंडेक्स में। सबसे लास्ट रैंकिंग थी अफगानिस्तान की, सबसे खराब पासपोर्ट इसी का था। भारत का रैंक थी 82। विजियो नेक्स्ट भारत द्वारा किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया फैशन इंडस्ट्रीज के लिए। विजियो नेक्स्ट के बारे में जानते हैं कि ये AI पावर्ड फैशन फोरकास्टिंग है यानी कि AI की मदद से आप फैशन बता सकते हैं कि भविष्य में कौन सा ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर चांसेस होते हैं। इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ANIIDCO को किस द्वीप के विकास के लिए 72,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी? तो ये बना था
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। और लक्षद्वीप और मालदीव्स जो 8 डिग्री चैनल द्वारा सेपरेट होते हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा होते हैं, और मिनी क्वाड टू मेनलैंड लक्षद्वीप होते हैं 9 डिग्री चैनल द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पोर्टल शुरू किया है? तो ये बना है गुजरात में। गुजरात में एक बहुत ही ये फेमस है, पहले से लॉन्च हो चुका था। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, जो था कैच द रेन कैंपेन था, यानी कि जब पानी बरसेगा तो उसको आप संचय कर लीजिए ताकि वो ग्राउंड में जाके संचित हो जाए और ग्राउंड का वाटर टेबल बढ़ जाए। यही इसका समरी वर्जन है, उसी का इनिशिएटिव है, और ये गुजरात में सूरत में लॉन्च किया है। तो ये आज करंट अफेयर्स। को डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें। प्लीज वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और भी अच्छे तरीके से वीडियोस हम लोग करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।